नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। कलेक्ट्रेट में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं एसपीटी के विद्यार्थी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी विस्तार से प्रदान की, साथ ही चुनावी प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर, एसपी सहित तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए बताया कि किन किन स्थितियों में आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। बैठक में फॉर्म भरने से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया से प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। ओमिशन रह गया, जैसे फॉर्म 26 है या फॉर्म ए भी है हमारा, जो राजनीतिक दलों के लिए लागू होता है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, या ए बी की नीड होती है, वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन यानी 3 बजे तक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन पे आ जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2000 से संबंधित मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया कि आदर्श आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो गई है तथा वो सभी राजनीतिक पार्टियां जो कि उस दायरे के अंतर्गत आती हैं ऐसा कोई कार्य न करें जो कि आदर्श आचार संहिता का वायलेशन हो। उन्हीं मापदंडों को बताते हुए जानकारी दी गई। जो इलेक्शन कार्यक्रम आया है, 21 तारीख से नॉमिनेशन फॉर्म मिलना चालू हो जाएंगे और प्रत्याशियों के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में सब बताया गया कि किस तरीके से हमको फॉर्म बनना चाहिए, किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को बिहेव करना चाहिए, मतदान के समय जनता के बीच में जाने के लिए किसी प्रकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जो सभाएं होती हैं, नेताओं के जो कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए भी परमिशन की जरूरत होती है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया, उन्हें नियमों की जानकारी दी गई। बेहद विनम्र और धाकड़ पत्रकार स्वर्गीय अजीत वर्मा को उनकी 75वीं जयंती पर उत्साहपूर्वक याद किया गया। मित्र संघ द्वारा सिविक सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक मनीष गुप्ता को अजीत वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मित्र संघ की स्थापना पर जबलपुर में सांस्कृतिक आयोजनों की अलग जगाने वाले धाकड़ पत्रकार अजीत वर्मा की 75वीं जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन सिविक सेंटर स्थित समदड़िया मॉल में किया गया, जहां बड़ी संख्या में शिक्षाविद, समाज सेवी और पत्रकार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक मनीष गुप्ता को सम्मानित किया गया। अपने विचार साझा करते हुए मनीष गुप्ता ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि अजीत वर्मा पत्रकारों की हरदम मदद करने के लिए तैयार रहते थे। और अजीत वर्मा की रोज मुझे सबसे पहले तुमको ये स्टोरी मिली कहाँ से, तो फिर मैं उनको थोड़ा बहुत जो बता सकता था बता था। और फिर उनको उनसे कहते थे कि ऐसे ही रोज देखो, अपना जो उद्देश्य है जबलपुर को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दिलवाना सरकार से, वो पूरा होगा। तो ये तो हुई भूकंप के बाद। और उसके बाद 98 में जबलपुर पत्रकार संघ ने भूकंप पर आधारित पुरस्कार वितरित किया, तो उसमें मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया। तब भी अजीत वर्मा जी ने मेरे लिए पता नहीं कितने लोगों को दुखी किया था, मैं नहीं जानता। बाकी मुझे, क्योंकि मैं छोटा था, उम्र में भी छोटा था, उस समय वो पुरस्कार मुझे पत्रकारों को मिला करता था, पर उनका ये एक नेचर था कि जिससे उनका या जिसको उन्होंने माना कि ये योग्य है, वो उसके लिए कुछ भी करने तैयार है। उनका 75वां जन्मदिवस का समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक श्री मनीष गुप्ता जी को अजीत वर्मा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। अजीत वर्मा जी इस शहर के एक ऐसे आंदोलनकारी पत्रकार थे जिनको हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते हैं, और उनकी याद को हम लोग हमेशा बनाए रखेंगे। ये हम लोगों का अंतिम क्षणों तक प्रयास रहेगा और निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी अजीत वर्मा जी से प्रेरणा ग्रहण करे, इस बात के लिए हम लोग सदा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के जरिए अजीत वर्मा का पुण्य स्मरण किया गया, साथ ही उनके द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का बखान किया गया। राज्य स्तरीय शालाय प्रतियोगिता का शुभारंभ रेलवे स्टेडियम में हुआ, जहां 10 संभागों के करीब 1200 प्रतिभागी बच्चे अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले हैं। 5 खेलों में बास्केटबॉल, खो खो, रोड साइकिलिंग, बॉक्सिंग एवं सेपक टाकरा की प्रतियोगिताएं शामिल हैं।
जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेफरी है श्रीमती शशिकाला झा। शानदार मार्च पास्ट के साथ रेलवे स्टेडियम में 67वीं राज्य स्तरीय शालाएं खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रदेश भर से आए 10 संभागों के बच्चे इस प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक हिस्सा रहे हैं। अलग अलग लोकेशन में खो खो, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, रोड साइकिलिंग की प्रतियोगिता आयोजित होगी। ये प्रतियोगिता 10 से 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश का ध्वज लेकर निकलते कुमारी लक्ष्मीबेन और एनसीसी के कैडेट, जो कि पहले समूह। शहडोल का बड़ा सुंदर सा रंग है, हरा रंग। आज तो आंखों को बहुत राहत दे रहा है और इनकी यानी ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक हमारे युवा खिलाड़ी विभिन्न कसौटियों पर कसे जाएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। ग्वालियर के पहले भोपाल संभाग, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आए अभी मंच के सामने से गुजर रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपर संचालक डॉक्टर आर.के. आपके प्रतियोगी मंच के सामने अपना ध्वज फहराते हुए गुजर रहे हैं। जबलपुर में 67वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता, जिसमें 5 खेल हैं, सेपक टकरा, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, खो खो और रोड साइकिलिंग, आज से प्रारंभ हो रही है। सभी 10 संभागों के दल आ गए हैं। लगभग 1250 प्रतिभागी हैं। आज यहाँ पर खेलों का उद्घाटन हो रहा है। सुबह से खो खो का खेल चालू करवा दिया था ताकि खेल समय पर हो जाए। एक गेम सागर और जबलपुर संभाग और नर्मदापुरम का हो चुका है। 1250 खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था इस तरीके से है कि सभी छात्राओं को मॉडल हाई स्कूल की छात्रावासों में रुकाया गया है और बालकों को 10 स्कूलों में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। हमारा जो खो खो का मैदान है हमारा रानीताल खेल स्टेडियम में किया जाएगा और बास्केटबॉल प्रतियोगिता मॉडल हाई स्कूल, बॉक्सिंग मॉडल हाई स्कूल, सेपक टकरा मॉडल हाई स्कूल में आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयोजन से यह प्रतियोगिता लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा हमको भोपाल द्वारा प्राप्ति हुई है। आयोजक मंडल के मुताबिक 200 से ज्यादा अधिकारियों एवं शिक्षकों को व्यवस्था में लगाया गया है ताकि स्कूली बच्चों को किसी तरह की तकलीफें ना हो। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में पीएसएम कॉलेज में तनाव प्रबंधन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मनोचिकित्सकों ने लोगों को तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाए। वहीं कार्यक्रम में कॉलेज के पूर्व छात्रों के द्वारा गुरुजनों का सम्मान किया गया। पीएसएम कॉलेज के मनोविज्ञान के पूर्व छात्रों के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुई इस वर्कशॉप में नामी मनोचिकित्सकों द्वारा लोगों को तनाव मुक्त रहने की कला सिखाई गई। खासकर बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर कई अहम जानकारियां प्रदान की गयी। मनोविज्ञान महाविद्यालय के समस्त वर्तमान और पूर्व छात्र छात्राएं मिलकर पीएसएम ऑडिटोरियम में एक तनाव प्रबंधन कार्यशाला और एक स्नेह सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पूर्व गुरुजनों का सम्मान सन 1965 से लेकर के अभी वर्तमान 2023 तक के लगभग 200 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चूँकि एक ऐतिहासिक महाविद्यालय था शासकीय मनोविज्ञान संदर्शन महाविद्यालय, जिसमें डिग्री या डिप्लोमा करने के लिए न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी लोग आया करते थे। अब तो अन्य भी संस्थान खुल गए हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक महत्व का महाविद्यालय है जहां व्यवहारिक मनोविज्ञान का डिप्लोमा सबसे पहले इस महाविद्यालय को ये गौरव प्राप्त है कि यहां शुरू हुआ। कार्यशाला के दौरान कॉलेज के गुरुजनों को सम्मानित किया गया। नगर निगम और जिला प्रशासन की अनदेखी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के ढीलेपन के कारण गुलौआ रेलवे क्रॉसिंग से लेकर संजीवनी नगर तक का सड़क निर्माण कार्य बेहद सुस्त गति से चल रहा है, जिस कारण स्थानीय लोगों का दैनिक जीवन दूभर हो गया है। वहीं स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सड़क निर्माण के कारण बीते 5 माह से व्यापार ठप पड़ा है। आइए देखते हैं बीटीवी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। ये है गुलौआ रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ नाले के ऊपर बन रही पुलिया के कारण स्थानीय लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
रास्ता बंद होने के कारण लोगों को फाटक के दूसरी ओर जाने के लिए कचपुरा फ्लाईओवर से जाना पड़ रहा है, जिस कारण कई बार हाथ ठेला चालक दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि पुल निर्माण के कारण बीते 5 महीनों से व्यापार ठप पड़ा हुआ है। त्योहारों में जहां रोजाना हजारों की कमाई होती है, वहां 50-100 रुपयों से संतोष करना पड़ रहा है। अगर समस्या यही है कि हम लोग को पेट में लात मारा गया। अब हम लोग यहाँ अच्छा खासा ठेला लगाते रहे, 2-4-500 पैदा करके अपना घर परिवार चलाते थे। ये पुल के कारण 5 महीने से बेरोजगारी घूम रहे बैठे हैं। सभी ठेला वाले, सभी दुकानदारों को दिक्कत हो रही पुल की वजह से। हर स्टूडेंट को दिक्कत हो रही, हम लोगों को दिक्कत हो रही। जिस ठेला को अपन लोग इधर से चले जाते रहे, उसको पुल से घुमा के ठेला को ले जाना पड़ रहा है। काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। बेरोजगारी है, जब से 5 महीने हो गए पुल बने हुए। ठेला वाला, हर दुकानदार, कोई भी है, सब परेशान है। जो आदमी को अगर इधर से जाना है तो पुल से आधा घंटे चढ़ा के जाता है। तो किस तरह हम लोग झेले सर, वो हम लोग जानते हैं। कभी ऐसा हुआ कि ठेला चढ़ाते समय पुल से वो दोबारा नीचे आ गया हो? या सर अब लोड ठेला है तो एक लड़के को साथ में लेके जाना पड़ता है सर। अगर पुल से तो अकेले तो नहीं ठेल पाएंगे। 2 कुंटल 1.5 कुंटल माल लोड रहता सर, तो उस तरह से अपन कहाँ ठेल पाएंगे सर। और अभी जो पुल बन गया तो उसकी सिंचाई वगैरह हो रही है कि नहीं? कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ ऐसे ही बस बिछा दिए, अभी चालू करने की उम्मीद नहीं। ये तो पब्लिक द्वारा इतना खोला गया है, ऐसा अभी कोई कार्य नहीं हुआ। अभी पार्षद जी भी आए थे तो उनने भी कुछ नहीं बोले। कल पार्षद जी यहाँ खड़े रहे, वो भी कुछ नहीं बोले, न खुलवाए न कुछ, बस ऐसे ही खड़े थे। ये तो पब्लिक द्वारा खोला गया एक बात है। काफी समय से मैं देख रहा हूँ, ये 4 माह से ठेकेदार लगातार कुछ न कुछ बहानेबाजी कर रहा है। और अभी भी उसने पुल का ढलाई हो गई है, लेकिन अभी तक उसने पुल को चालू नहीं किया है। आम साधारण पब्लिक ने क्या किया, यहाँ आने जाने के लिए इनका स्टॉपर वगैरह खुद ही हटा दिए और 2 व्हीलर और ये सब निकलने लगे। 4 माह से बिजनेस को लेके बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। व्यापार खत्म हो गया है, क्या करें कुछ समझ नहीं आता है। ठेकेदार को बोलते हैं, ठेकेदार कहता है बस अभी 4 दिन में 8 दिन में, लेकिन अभी तक कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है। ना ही वो लाइन चालू हो रही है और ना ही हम लोगों का व्यापार चालू हो पा रहा है। 4 माह से परेशान है भाई साहब, बहुत दिक्कत हो रही है हमें। यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, इस कारण यहाँ पे ट्रैफिक जैम की भी। हाँ, ट्रैफिक तो बहुत जम के जाम होता है। अभी आप शाम को आइए, आप देखिएगा ऐसा ट्रैफिक रहेगा कि आपको ही निकलने में कहो घंटे पर लग जाए। क्योंकि एक साइड जरा सी खुली है, उसी में कार भी घुस जाती हैं, तो रोड पूरा जाम हो जाता है। और बिल्कुल परेशानी इतनी है कि दिन भर धूल इतनी होती है कि अब इसके कारण धूल के कारण ऐसा लगता है कि और भी कोई परेशानियां ना पैदा हो जाएं। ये अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा काम कराया गया है। प्रशासन द्वारा जो काम दिया गया था वो अनुभवहीन व्यक्ति को था, जिस कारण यहाँ पूरा व्यापारी वर्ग और आम नागरिक को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 जून 23 में खोदा गया है। ये 5 महीना पूर्ण हुए जा रहे हैं और काम अभी कोई उम्मीद नहीं, कोई तराई वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ वैचारिक तौर पे कार्य किया गया है और कुछ नहीं हुआ है। ये पुल बना है तो यहाँ पे धूल वगैरह से भी आपको धूल धक्कड़ सब लोगों का गिरना पड़ना, और पब्लिक के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि आप आ जा सकें। 3 माह की जगह 5 माह में पुल बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन ना ही उसकी तराई पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही जनता के लिए उसे खोला गया है। इस विलंब के कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। 1 किलोमीटर के सीधे रास्ते फ्लाईओवर से जाने पर 2 किलोमीटर हो गया है। पुल के दूसरी ओर पड़े मलबे के कारण बच्चे कई बार दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। बना ये टूटा तो हमें बहुत दिक्कत जाती थी। कभी कभार हमें पुल ऊपर से जाना पड़ता था। ये ब्रिज बना है ना अपने यहाँ पे कचपुरा पे, उससे जाना पड़ता था। गिरा तो कोई नहीं, पर बहुत दिक्कत जाती थी। साइकिल निकालते तो कभी पाँव फंस जाता, कभी पाँव में लग जाती। ये ऐसा हुआ हम लोग के साथ। जब से ये पुल बना तो हम लोग यहाँ से जाते हैं। ये अभी खुल गया है, लोगों ने खोला अपने से, ऐसे तो खोला नहीं, उन लोग खोले नहीं, सरकार वाले अपने से खोला है। इसके हम लोग ऐसे ऊपर से टंगा के जाते हैं। गुलौवा चौक के निवासियों का मानना है कि सड़क निर्माण के बहाने प्रशासन ने उन्हें कैद कर दिया है। एक तरफ गुलौवा रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो वहीं दूसरी तरफ इमरती तालाब में भी कार्य चल रहा है। वो ना तो सिटी जा सकते हैं और ना ही मेडिकल। बीच में फंस के इसलिए रह गए कि चारों तरफ से रोड बंद है। जब भी जाना है तो ब्रिज क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। कोई भी हमको अगर कोई सामान लेना है, बच्चों को स्कूल जाना है तो ब्रिज के माध्यम से ही जाना पड़ता है। और वहाँ ब्रिज में इतनी भीड़ रहती है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मेरा कहना का ये है
कभी आपके साथ कोई घटना ऐसी घटी, एक्सीडेंट वगैरह? मेरे साथ स्वतः घटना घटित हुई। आज से 8 दिन पहले मैं ब्रिज से क्रॉस हो रहा था तो एक कार वाले ने टक्कर दिया। उसका कार का नंबर भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपके सामने नहीं व्यक्त करूंगा। उसने बोला अंकल आपकी जान बचा दी, तो हमने बोला धन्यवाद, लड़का ही था, छोड़ दिया, लेकिन हाथ पैर में हमको चोट आई। इस प्रकार की रोज घटनाएं होती रहती। पंडा की मड़िया का निर्माण कार्य भी सुस्त गति से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण तो करा दिया, मगर नाली बनाना भूल गए, जिस कारण घरों से निस्तार का पानी सड़क पर आ रहा है। अभी वो रोड तो बना नहीं पा रहे भैया, तो नाली तो रोड के बाद ही बनेगी ना। तो अभी घर के निस्तार वगैरह का पानी कहाँ से जा रहा है? सब रोड पे जा रहा है। रोड पे जा रहा है जी। तो इसको लेकर के आपने कोई क्षेत्रीय पार्षद या विधायक या नगर निगम को कोई ज्ञापन वगैरह दिया? जी 6 तारीख को दे के आए थे ज्ञापन हम लोग। उन्होंने 1-2 दिन का बोला था कि आचार संहिता लगेगी, जो अतिक्रमण है वो भी हटाए जाएंगे और रोड आपको नवरात्रि से पहले 1-2 दिन में खोल दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं है। अभी गणेश जी का त्योहार बीता है, तो उसको लेकर के कोई समस्या आई है? उन्होंने अनंत चौदस का भी बोला था कि हम रोड कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए समय। पंडा की मड़िया से बन रही सड़क का कार्य त्रिपुरी चौक पर अटका पड़ा है। यहाँ से एक मार्ग धनवंतरी नगर की ओर जाता है और दूसरा मेडिकल की ओर। दोनों ही मार्गों पर मिट्टी के टीले लगे हैं, जिस कारण वाहन चालकों को और एक से दूसरी ओर जाने वालों को कठिनाई हो रही है। अधूरे अतिक्रमण के कारण 40 फीट की सड़क को 25 फीट में निपटा दिया गया है। निर्माण कार्य की लेट लतीफी के कारण व्यापारियों में आक्रोश है। सर यहाँ परेशानी तो यह है कि व्यापार पूरा ठप पड़ा है। 3 से 4 महीने हो गए हैं, हर आदमी त्रस्त हो चुका है। क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे? रोड तो खुल नहीं रही है। अभी बोल रहे थे कि 2 दिन में खोल देंगे, 2 दिन में भी नहीं खुली रोड हमारी, और नाली भी नहीं बनी है, ना रोड की साफ सफाई हुई है। अभी सेटिंग हो रही थी, अभी फिर छुट्टी हो गई उनकी। किसी का कुछ पता नहीं है, बस यही बोलते तराई हो रही है खोल देंगे, तराई हो रही है खोल देंगे। तो बताओ कहाँ जाएं हम लोग? यहाँ पे धूल वगैरह उड़ रही है, तो वो घरों में कोई तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ है, धूल से बहुत तकलीफ है रोडों। जैसे नगर निगम द्वारा बोला जाता है कि धूल न उड़े इसके लिए सिंचाई करवा रहे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिंचाई वगैरह कुछ नहीं। नगर निगम और जिला प्रशासन के ढीलापन के कारण निर्माण कार्य में लेट लतीफी बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग विभाग के अफसरों पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा डीआरएम कार्यालय में गेट मीटिंग आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया गया और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण न होने की दशा में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। एक्स्ट्रा ड्यूटी करके डिकैटेगराइज हो रहा है और उसका परिवार त्रस्त हो रहा है। गेट मीटिंग आयोजित कर कर्मचारियों के हक की आवाज बुलंद करते हुए WCREU के पदाधिकारियों ने बताया कि टेकमैनों के साथ अपेक्षित रवैया अपनाते हुए उनके घरों में काम करवाया जा रहा था और इतना ही नहीं, उन्हें छुट्टी ना देकर अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं। बिटौनी में एक लोहा चोरी का कांड हुआ था, जिसमें दोषियों पर कार्रवाई ना करते हुए उन लोगों पर कार्रवाई की गई जो बेचारे निर्दोष थे, जिन्होंने उस चोरी को उजागर किया था। ऐसे लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जाता, उन्हें 5-5 चार्जशीट दी गई और उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता था उसको अपसेंड करना, अस्पतालों के चक्कर लगवाना, AN ऑफिस में बाहर खड़े करना, इस तरह के जो तानाशाहीपूर्ण व्यवहार हो रहा था उसका खिलाफत करते हुए आज गेट मीटिंग रखी गई है। अगर अभी भी प्रशासन नहीं चेता तो हम इसके बाद भूख हड़ताल और अन्य जो आंदोलन होंगे रेल रोकने के, वो भी करेंगे। मांग पूरी ना होने पर यूनियन ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जिंदाबाद, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पुलिस के द्वारा शराब के अवैध परिवहन और विक्रय पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी श्रृंखला में रांची पुलिस ने वेस्टलैंड रोड पर घेराबंदी करके एक व्यक्ति को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो लग्जरी कार से शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने SUV कार से 216 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। रांची पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वेस्टलैंड रोड पर घेराबंदी करके एक SUV कार के चालक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया व्यक्ति बिल्हेरी निवासी अजय सिंह बघेल है, जो शहपुरा डिंडोरी से शराब की खेप लेकर आ रहा था। पुलिस ने कार से 18 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 1,58,000 रुपए है। उसके पास 19,800 रुपए एवं 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा इस मामले में शहपुरा डिंडोरी पुलिस से भी जानकारी ली जा रही है। मैं रांची थाने ने एक गाड़ी जो कि शहपुरा डिंडोरी तरफ से आ रही थी, वहाँ पर 18 पेटी विदेशी शराब XUV वाहन से लोड हो रही थी। उसमें अजय सिंह को पकड़ा है और इसमें जिस सोर्स से जहाँ से वो शराब लेके आ रहा था उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी तय की जा रही है।
पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार भी जब्त कर ली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।